सो Realme 15T वर्सेस Realme 16T कौन सा फ़ोन बेटर है? यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी उल्टा डिग्रेड कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 15T के अगर मैं स्पेसिफिकेशंस देखूं तो यहाँ पे 16T से बेटर निकल के आता है। कैमरा भी यहाँ पे बेटर निकल के आता है 15T का 16T के मुकाबले। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Realme 16T वर्सेस Realme 15T। क्या आपको Realme 16T बाय करना चाहिए? अभी जो नया डिज़ाइन निकल के आया है Realme का, क्या आपको पुराना वाला ही बाय करना चाहिए, या यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दूंगा बेटर कौन सा फ़ोन निकल के आता है, इसके अलावा भी आप बाय कर सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल सकेगा। यहाँ पे कैमरा, बैटरी, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ A to Z हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी की सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कंपनी डिग्रेड कर रही है उल्टा। जो Realme 15T थी वो ज़्यादा बेटर था Realme 16T जो आया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ था Realme 15T और Realme 16T आपका मई 2026 में आया है अभी हाल फिलहाल में, और ये प्री ऑर्डर पे अभी अवेलेबल है। देखोगे तो आप लगभग 27,999 रुपीज़ का मिल रहा है। विद कार्ड ऑफर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा नेटवर्क की। तो गैस देखो, ड्यूल नैनो सिम के साथ दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, और SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। 4G जो बैंड्स मिलते हैं 7 मिलते हैं और दोनों में ही, और 5G जो बैंड्स मिलते हैं 9 देखने को मिलते हैं दोनों में ही। तो अब यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करूँ, पिछले साल वाला Realme 15T स्लिमर भी था, इस बार 16T को 1 mm एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो थिकनेस यहाँ पे बढ़ जाती है और बैटरी साइज़ भी बढ़ाया गया है। वेट की बात करें तो पिछले साल काफ़ी लाइट वेट था 15T, 16T काफ़ी ज़्यादा वेट इसमें ऐड हो जाता है। 224 ग्राम्स का है, लगभग 40 ग्राम्स बढ़ा दिया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया कहीं ना कहीं। ग्लास आपको फ्रंट में पांडा ग्लास का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब प्रोटेक्शन देखने को मिलता है दोनों में ही। फ्लैट ग्लास डिज़ाइन है, उसी के साथ साथ फ्रेम प्लास्टिक है, बैक भी आपको प्लास्टिक का मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लास फिनिश नहीं मिलता है। ड्यूल नैनो सिम है यहाँ पे, और हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, मतलब या तो एक नैनो सिम प्लस एक SD कार्ड लगा सकते हो, या आप 2 इस नैनो सिम यूज़ कर सकते हो। अब इस बार वाले में मिलिट्री ग्रेड की टफनेस मिल जाती है, और पिछले साल में नहीं मिलती थी। बट यहाँ पे डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग दोनों में ही सिमिलर है। IP68 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। 2.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो पिछले साल वाला कॉम्पैक्ट था, मैं कहूँगा 6.57 इंचेस की डिस्प्ले थी। एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का पैनल था। इस बार ये कॉम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब आपने पोको F7 देखा है उसी के साइज़ का डिस्प्ले है। नॉर्ड 6 लाइट देखा है, उतनी बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.81 इंचेस की। एमोलेड डिस्प्ले इस बार 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट कर दिया, जो कि काफ़ी कमाल है, और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 144 हर्ट्ज़ पे रन करेगा एज़ कम्पेयर टू ओल्डर 120 हर्ट्ज़ पे मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी यहाँ पे स्लाइटली बढ़ाया गया है, 87% का मिलता है, पिछली बार 86 का था। और फुल HD पिछली बार प्लस का रिजोल्यूशन था, इस बार यहाँ पे 720 पिक्सल्स का कर दिया है। ये गैस यहाँ पे HD का कर दिया, ये बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है। कम से कम इनको फुल HD प्लस तो करना ही चाहिए था, और पर पिक्सल डेंसिटी इसी वजह से कम हो जाती है। तो शार्पनेस में यहाँ पे कहीं ना कहीं Realme 15T काफ़ी आगे है 16T से। अब यहाँ पे नॉर्मल ब्राइटनेस पिछली बार जो थी 1000 निट्स की थी, HBM 1400 निट्स की थी। इस बार नॉर्मल ब्राइटनेस या पीक ब्राइटनेस तो पता ही नहीं है, बट ये 1200 निट्स की आपको HBM मिलती है। तो गैस ये भी डाउनग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग पे कटिंग करी जा रही है कंपनी। और जैसे मैंने आपको बताया, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन आपको Realme 15T में मिलता है, Realme 16T में आपको HD प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। Realme 15T में एंड्रॉयड 15 के साथ आता है, Realme UI 6 के साथ 3 मेजर अपडेट्स है। तो एंड्रॉयड 16 ऑलरेडी आ चुका है इसमें भी, और 18 तक इसमें देखने को मिलेंगे अपडेट्स। उसके बाद 1 साल का सिक्योरिटी पैच ऐड कर लो। Realme 16T में आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स तो देखने को मिलेंगे, साथ में 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स Realme 16, Realme UI, एंड्रॉयड 16, Realme UI 7 के साथ आपको देखने को मिलता है। और प्रोसेसर की बात करें, ये भी डाउनग्रेड किया गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 15T का प्रोसेसर स्लाइटली बेटर था, और Dimensity 6400 चिपसेट था, MediaTek Dimensity 6400, और 6 नैनोमीटर पे बेच था। इस बार जो किया है 6300 कर दिया, काफ़ी पुराना चिपसेट है और बजट फ़ोन्स में यूज़ होता है जो इसमें दिया हुआ है आपको। और 5.5 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है लगभग। और 15T का स्लाइटली बेटर है, 5 से लेके 5.8 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है। तो कह सकते हो आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलता है Realme 15T में एज़ कम्पेयर टू 16T। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेम GPU मिलता है दोनों में, Mali G57 MC2। तो गैस यहाँ पे कोई खास प्रोसेसर नहीं है, ये कैजुअल गेमिंग हो जाएगी आपकी हेयर एंड देयर, एंड मल्टीटास्किंग आप कर पाओगे, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप
15-20 ऐप को खोलते तो फ़ोन जिटर करेगा, लैग करेगा। तो ये उतना कुछ खास नहीं लगा, परफॉर्मेंस में डाउन है कहीं ना कहीं दोनों ही फ़ोन्स। मेमोरी की बात करते हैं, SD कार्ड स्लॉट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया वैसे। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, 8 128 GB, 8 256 GB और साथ में यहाँ पे 12 256 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है Realme 15T में, और 16T में आपको 6 128, 8 128 और 8 256 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे UFS 2.2 दिया गया है, जो कि रीड राइट स्पीड नॉर्मल है, बहुत कुछ खास नहीं है। 3.1 देना चाहिए था कहीं ना कहीं, ये भी कॉस्ट कटिंग ही मारी जाएगी यहाँ पे 2026 में। UFS 2.2 प्रोवाइड कर रहे हैं ये। LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिल जाता है Realme 16T में। अब कैमरा की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे डिग्रेड कर दिया उल्टा है। Realme 16T में 16 मेगापिक्सल कर दिया, 50 मेगापिक्सल से घटा के। Realme 15T में 50 मेगापिक्सल का मिलता था। वैसे फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग आप दोनों में ही कर सकते हो, तो 4K सपोर्ट तो वैसे भी पहले नहीं था, ना ही इस बार इन्होंने दिया है। अब रेयर कैमरा की बात करें, ड्यूअल रेयर कैमरा देखने को मिलता था पिछले बार, जैसे कि 50+2 मेगापिक्सल का सेटअप था। इसको आप ऑक्सिलरी लेंस भी मान सकते हो, सेकंड लेंस को भी। वैसे मेन जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। Realme 16T में आपको जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है अगेन, और ऑक्सिलरी लेंस दिया गया इस बार आपको, दैट्स इट। तो गाइस यहाँ पे भी सिंगल ही सेंसर है और बस डेकोरेटिव लेंस है दूसरा वाला जो दिया गया है बैक साइड में आपको देखने को मिलता है। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। साथ में वीडियो की बात करें, फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों में ही, तो ये भी डिसेंट मैं कहूँगा। यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग आपको फ्रंट बैक दोनों में नहीं मिलती, ना ही फ्रंट में ना ही बैक में। स्टीरियो स्पीकर का इफेक्ट देखने को मिलता है और वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, 200-300% जो भी आप बढ़ा सकते हो। उसमें स्पीकर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करने लगता है फुल साउंड पे, तो ये है थोड़ा सा, बट स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं डेडिकेटेड। आपको ऊपर एक ईयरपीस और एक बॉटम फायर स्पीकर देखने को मिल जाता है। कम्युनिकेशन पे आते हैं, यहाँ पे Wi-Fi 6 डबल बैंड के साथ दोनों फोन देखने को मिलते हैं, Bluetooth 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। उसी के साथ साथ गाइस Realme 15T में आपको इन्फ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता था, जिसकी वजह से आई रिमोट की तरफ यूज़ कर सकते थे इसको, TV AC रिमोट बन जाता था ये फ़ोन। बट Realme 16T में आयर रिमोट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वैसे USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल दोनों में ही देखने को मिलता है, 3.2 नहीं मिलता, ये मिसप्रिंट हो गया बेसिकली। तो USB Type-C 2.0 ही देखने को मिलता है। अब अदर फीचर्स की बात मैं करूँ आपसे भी, तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ अदर सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर तो देखने को मिल ही जाते हैं। एंड बैटरी के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ आपसे भी, तो Realme 15T में 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी यूज़ करी गई है, और Realme 16T में आपको स्लाइटली बेटर 1000 mAh एक्स्ट्रा दी गई है बैटरी, तो लगभग आपको 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। सिलिकॉन कार्बन लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया दोनों में ही। वैसे पिछली बार 60 वाट की चार्जिंग मिलती थी, इस बार घटा के 45 वाट कर दिया है। वैसे पिछली बार 10 वाट का रिवर्स वायर्ड था, इस बार आपको 15 वाट का रिवर्स वायर्ड मिलता है। साथ में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन तो दोनों में देखने को मिलता था। गेमिंग के टाइम पे आप यहाँ पे बाईपास चार्जिंग एंजॉय कर सकते हो, डायरेक्टली आपके फ़ोन को पावर करेगा आपका एडेप्टर, बैटरी पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। वैसे वीडियो प्लेबैक टाइम फैक्ट्री टेस्टिंग पे 35 आवर्स का दिन निकल के आता है Realme 15T में, और Realme 16T में आपको लगभग 40 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट्री टेस्टिंग का डाटा है। प्राइस की बात करते हैं तो गाइज Realme 15T अवेलेबल है 28,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में। कुछ कार्ड वार्ड ऑफर लगाते हो तो 25,000 रुपीज़ का पड़ जाता है, और Realme 16T स्लाइटली ज़्यादा महंगा है, प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है 26,999 वैसे बोला गया वहाँ पे, बट वो एक्सचेंज ऑफर के साथ है, बट विदाउट एक्सचेंज आपका 27,999 का पड़ जाता है। तो गाइज दोनों का प्राइस जो है वो सेम ही है, बट ये परफॉर्मेंस में यहाँ पे कहीं ना कहीं डिग्रेड कर दिया है, और ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ पे कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं 16T बेटर है, बट मैं कहूँगा परफॉर्मेंस की बात करें या मतलब अदर चीज़ों की बात करें, एस्पेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंज नहीं है। और फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे डिग्रेड कर दिया 16T में, तो ये मेरे को बहुत बड़ा डाउन साइड लगा एल्स तो गाइस यहाँ पे दोनों ही फोन्स में से मैं कहूँगा प्राइस तो ज़्यादा ही है, इससे बेटर आप Realme P3 Ultra ले सकते हैं, वो बेटर है इससे। Realme P4 ले सकते हैं, और इवन आप Vivo का T4 भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वो भी लगभग 22-23 हज़ार रुपये के प्राइस बैकेट मिल जाता है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ Vivo T4 को, तो काफ़ी कमाल है। 7300 mAh बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। तो गाइस मेरे ख्याल से तो ये दोनों उतने ज़्यादा वर्थ नहीं है, क्योंकि Snapdragon 7 Gen 3 7 Gen 4 दिया होता ना, काफ़ी अच्छा था। बट ये बजट सेगमेंट के प्रोसेसर दे रहे हैं जो कि 10-12 हज़ार रुपये में आते थे, वो इसमें देना तो अजीब ही है। Dimensity 6300, थिंक अबाउट इट, कोई सेंस नहीं बनता। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।